Hambai Fadi Hingai Sung Tabuk, Narawakra Boromgarang, Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Shahaji Bini Nakomani Koktana Chunkane Nalena Hambai. Akpachodi. Belebelekano Hambai Haste Okrani, Montri Okrano, Fadi Hingai Katon Kazan Bishi National Lemani Yagulo, Tabuk, Angkobunai, Tinini Pandano Shongterenai, Boromgarang, Honorable Home Minister and Minister of Cooperation Government of India, Boromgarang Sri Amit Shah Jino Bini Ashir Bachan, Chini Biskangoran Bagai. अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि आप जनता को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि त्रिपुरा में विकास करने वाली सरकार शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99.5% एनरोलमेंट सिद्ध किया है। मित्रों, यही दर्शाता है कि जिनको विकास में विश्वास है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, वो जब शासन में आते हैं तो देश का, राज्य का, शहर का और गांव का विकास कैसे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नीचे पहले विप्लव भाई की सरकार बनी और डॉक्टर माणिक साहब हमारा कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा शांत हुआ है, हिंसा को समाप्त कर दिया गया है। 3 समझौते यहां के हथियारी ग्रुप और एक ब्रू रियांग के साथ कर आदिवासी भाइयों के साथ कर हमने त्रिपुरा के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जो विकास का मार्ग मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, त्रिपुरा की बांग्लादेश के बंदरों के साथ जो एक्सेस स्थापित हुआ है, ये चटगांव के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा, विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा। मित्रों, जब सरकार बनी तब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मैंने प्रेस को कहा था कि मां त्रिपुरा सुंदरी का कम से कम मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी और विप्लव देव दोनों ने मिलकर मां का भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े समय में पूरे दुनिया भर से यात्रिकों को यहां लाने वाला ये मां त्रिपुरा का स्थान, त्रिपुरा सुंदरी का स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, परंतु मैं यही कह रहा हूं, सरकार करती। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भाइयों बहनों, मैं आज त्रिपुरा के लिए भी कुछ जरूर बात करना चाहता हूं। मैं 2017 में यहां आया था, पार्टी का अध्यक्ष था, 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई थी। और त्रिपुरा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेंबरशिप की, लोगों के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए और देखते 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 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम त्रिपुरा की जनता ने किया। और भाइयों बहनों, परिवर्तन क्या हुआ? जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, 2.5% लोगों को
शुद्ध पीने का पानी मिलता था। आज 85% लोगों को घर में नल से जल देने का काम समाप्त हो गया। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, एक भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। आज त्रिपुरा के 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। त्रिपुरा के 80% लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने हैं, बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। 1998 से पशु से भी बदतर जीवन जीने वाले मेरे ब्रू रियांग भाइयों बहनों के लिए हमने न केवल योजना बनाई, 900 करोड़ के खर्चे से 11 गांव बस चुके हैं और मैं आज खुद देखकर आया हूं। मैं त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक साव और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था जो कागज पर थी वो जमीन पर उतारी। 11 स्थानों पर बिजली पहुंची है, ईंटों की आंतरिक सड़क बनी है, ट्यूबवेल बनाकर जल शुद्धि कर पीने का पानी दिया है, घरों तक कनेक्टिविटी दी है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, सस्ता अनाज की दुकान से 35 किलो चावल हर परिवार को मुफ्त मिलता है, आंगनवाड़ी की स्कूल खुली है, स्वास्थ्य का केंद्र और आगे की पढ़ाई की स्कूल आज ही मैं खोलकर यहां पर आया हूं। और मित्रों, ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। आज वो लोग